Hello बच्चों, let's read this question. This question says that read the following statements and identify them as true or false. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें 4 स्टेटमेंट दी गई हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है. Statement 1 given is genetic drift result in changed frequency of genes and alleles in future generation. Statement 2 given is in disruptive natural selection, more individuals acquire peripheral character value at both end of distribution curve. Statement 3 given is during ice age between 75,000 to 10,000 years ago, modern Homo sapiens arose. And statement 4 given is the most successful story in evolution of man is language skill and self consciousness. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है इवोल्यूशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज इवोल्यूशन. इवोल्यूशन है क्या? इवोल्यूशन में बच्चों हम देखते हैं कि कैसे कोई भी चीज बेसिक से एडवांस में इवॉल्व हुई. राइट. अब हम एक एक करके सारी स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट जेनेटिक ड्रिफ्ट. जेनेटिक ड्रिफ्ट को बच्चों हम सीवल राइट इफेक्ट भी बोलते हैं. सीवल राइट इफेक्ट. अब जेनेटिक ड्रिफ्ट है क्या? अगर कोई पॉपुलेशन में, सपोज कर लो कि अगर कोई पॉपुलेशन में पॉपुलेशन की अलीलिक फ्रीक्वेंसी में चेंज आ जाए, और वो चेंज कैसे आए? वो बाय चांस आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. और जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है जीन्स और अलील्स की, वो फ्यूचर जनरेशन में चेंज हो जाती है. राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब होता है? नेचुरल सिलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे नेचर जो है वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को सिलेक्ट करता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए बेस्ट सूटेड हो, मतलब कि एनवायरनमेंट के लिए फिट हो, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को डिस्कार्ड कर देता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए अनफिट हो. अब जो नेचुरल सिलेक्शन है बच्चों, ये 3 टाइप का होता है. कौन कौन से? फर्स्ट होता है स्टेबलाइजिंग. सेकंड होता है डायरेक्शनल, और थर्ड है डिसरप्टिव. क्वेश्चन में हमसे डिसरप्टिव के बारे में बात करी गई है, तो थोड़ा सा हम डिसरप्टिव को डिस्कस कर लेते हैं. सपोज कर लो कि कोई एक पॉपुलेशन है और उसमें हम हाइट का एग्जांपल ले लेते हैं. उस पॉपुलेशन के अंदर टॉल लोग भी प्रेजेंट हैं, ड्वार्फ लोग भी प्रेजेंट हैं, और मीडियम हाइट के लोग भी प्रेजेंट हैं. अब इस पॉपुलेशन में जो टॉल और ड्वार्फ हैं, ये दोनों क्या हुए? ये दोनों हुए एक्सट्रीम वेरिएंट्स. राइट. तो डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में नेचर क्या करता है? 2 एक्सट्रीम वेरिएंट्स को सिलेक्ट करता है, जिसकी वजह से ग्राफ कैसा हमें मिलता है? ग्राफ बच्चों हमें इस तरीके का मिलता है. क्यों? क्योंकि नेचर ने क्या करा? नेचर ने 2 एक्सट्रीम वेरिएंट्स को सिलेक्ट करा, जिसकी वजह से 2 पीक फॉर्म हो गई. डिसरप्टिव नाम से ही पता लग रहा है कि डिसरप्शन हो रहा है, टूट रहा है. तो यहां पे पीक क्या हुई? 2 में टूट गई. तो दिस वाज ऑल अबाउट द डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन. अब हम बात करेंगे अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ मैन. तो इवोल्यूशन ऑफ मैन की जब भी हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं अराउंड 15 मिलियन ईयर्स एगो की. लेकिन हम अगर बोलें कि होमो सेपियन कब आए थे, तो होमो सेपियन जो है बच्चों वो ड्यूरिंग आइस एज आए थे, और वो टाइम था अप्रोक्सीमेटली 75,000 से 10,000 ईयर्स पहले का. राइट. अब इवोल्यूशन ऑफ मैन में बच्चों एक ट्रेंड देखा गया था, और वो ट्रेंड क्या था? वो था इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी. और क्योंकि क्रेनियल कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हुई, तो सेल्फ कॉन्शियसनेस
सेल्फ कॉन्शियसनेस, और जो लैंग्वेज स्किल थी वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई। अब हम अपनी स्टेटमेंट्स को चेक कर लेते हैं। तो स्टेटमेंट 1 में हमें गिवन है कि जेनेटिक ड्रिफ्ट की वजह से जो फ्रीक्वेंसी है जीन्स और अलील्स की वो फ्यूचर जनरेशन में चेंज हो जाती है। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है इन डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन मोर इंडिविजुअल एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर वैल्यू एट बोथ एंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है। क्यों? क्योंकि डिसरप्टिव नेचुरल सिलेक्शन में नेचर जो है वो दो एक्सट्रीम वेरिएंट्स को सिलेक्ट करता है। थर्ड स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि जो होमोसेपियंस है वो ड्यूरिंग आइस एज अराउज हुए थे। ये स्टेटमेंट भी हमारी बिल्कुल ट्रू है। और फोर्थ स्टेटमेंट में हमें गिवन है द मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इन इवोल्यूशन ऑफ मैन इज लैंग्वेज स्किल एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। ये भी हमारी ट्रू है। तो यहाँ पे हमारी चारों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू हो जाती हैं। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन नंबर 4। सो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।